चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, तो यहाँ पर फिर आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि अगर कोई ऑप्शन सही होगा, जैसे ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला यहाँ पर है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है 9 sec स्क्वायर ए प्लस माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सॉल्व करेंगे वही इसकी जस्टिफिकेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो यहाँ पर नीचे हम 9 को यहाँ पर कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, तो यहाँ पर बचेगा फिर sec स्क्वायर ए माइनस, तो यहाँ पर भी 9 वो हमने कॉमन निकाला है, तो बचेगा माइनस tan स्क्वायर ए। ऐसे ऐसे तो 9 कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब 9 को ऐसे ही रखेंगे इनटू, यहाँ पर है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या ये कोई आइडेंटिटी है? ये 1 के बराबर है, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के बदले 1 है, तो इसके बदले हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की। सो 9 इंटू 1, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो इसका आंसर 9 आएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। दूसरा पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू। तो 4 ऑप्शन है, तो सॉल्व करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी यहाँ पर टी रेशो होगा, जैसे cot sec cosec, हम इनको कन्वर्ट करेंगे साइन या कॉस में, साइन या कॉस में, इन दो में से। तो यहाँ पर देखेंगे पहले है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस जो tan थीटा का वैल्यू है, हमने जो tan है इसका रेसिप्रोकल cot है, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। तो इसके दो वैल्यूज है, अगर लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा इट इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। लेकिन इसका एक और वैल्यू है tan थीटा का, वो है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसका वैल्यू है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और sin बाई cos। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू डालेंगे, tan थीटा के बाद लिखेंगे sin बाई cos, ये ऑलरेडी थीटा में है, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा, तो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो sec थीटा आएगा 1 बाई cos, तो sec थीटा आएगा 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ पर ऐसे फिर ब्रैकेट में आगे 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस जो cot थीटा का वैल्यू, इसको हमें कन्वर्ट करना है cos या sin में, तो cot थीटा इट इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा एक वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आएगा cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos बाई sin, क्योंकि tan जो होता है cot इट इज इक्वल टू 1 बाई tan, या इसका रेसिप्रोकल tan sin बाई cos, और cot आएगा यहाँ पर cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू डालेंगे, cot थीटा के बदले cos बाई sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर है माइनस cosec थीटा, जो cosec है, cosec किसका रेसिप्रोकल है, sin का, तो cosec के बदले जब वैल्यू डालेंगे तो cosec के बदले आएगा 1 बाई sin थीटा, ऐसे 1 बाई sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो cos का रेसिप्रोकल है cos थीटा, इसका रेसिप्रोकल है sec, लेकिन जब वैल्यू डालेंगे तो cos आएगा 1 बाई sec, जब sec का वैल्यू डालेंगे वो आएगा 1 बाई cos। इस तरह sin थीटा, sin थीटा का रेसिप्रोकल है cosec, लेकिन जब वैल्यू डालेंगे तो sin थीटा के बदले डालेंगे 1 बाई cosec, नॉट cosec, 1 बाई cosec, और cosec के बदले डालेंगे 1 बाई sin। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया sin और cos, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 1 ये और ये, तो अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे फिर दो दो, फिर पहले इन दोनों को करना पड़ेगा, फिर इन दो को, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर भी cos यहाँ पर भी cos, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम ये डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर ये इजी सॉल्व करना होगा। तो पहले यहाँ पर देखेंगे cos कैसे बनेगा, यहाँ पर खाली 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, और मल्टीपल करेंगे ऊपर भी cos थीटा ही, सो डिवाइड cos थीटा मल्टीपल cos थीटा 1 को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल दोबारा हो जाएगा, cos और cos कैंसिल 1 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, फिर है
1/cos थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर sin थीटा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 के बदले हम इसको भी रखेंगे 1/sin थीटा, लेकिन मल्टीपल भी करेंगे sin थीटा। डिवाइड sin थीटा, मल्टीपल sin थीटा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा कैंसिल होगा। फिर बाकी जो है cos थीटा बाय sin थीटा ऐसे लिखेंगे, फिर है -1/sin थीटा ऐसे। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, cos थीटा cos, तो तीनों को इकट्ठे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम cos थीटा एक ही ऐसे, cos थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 ऐसे, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, फिर इनटू यहाँ पर देखेंगे sin थीटा इकट्ठे सॉल्व करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो sin थीटा एक ही बार रहेगा ऐसे sin थीटा, तो ऊपर आएगा sin थीटा इंटू 1 दैट इज sin थीटा प्लस है cos थीटा, फिर है आगे -1 ऐसे ऐसे बनेगा। अब फुल डिवीजन में है cos थीटा, इस सभी को डिवाइड है cos थीटा, और यहाँ पर भी है sin थीटा फुल डिवीजन में सभी को। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इनको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसी आइडेंटिटी में, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी तो 2 ही होनी चाहिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 2 को हम एक ही बनाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर cos प्लस साइन, तो लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस, एक ही बस cos प्लस साइन और साइन प्लस कॉस, इसको हम एक ही टर्म बनाएंगे और प्लस 1 अलग रखेंगे इस तरह। तो डिवाइड यहाँ पर ऑलरेडी cos थीटा है, तो इसको ऐसे रखेंगे लॉन्ग ब्रैकेट में, तो फिर यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट, तो यहाँ पर भी हम इन 3 में से 2 को एक ही टर्म में कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ही टर्म बनेगी, फिर आगे है -1 ब्रैकेट क्लोज, लेकिन डिवाइड है यहाँ पर साइन थीटा, तो क्या होगा उससे, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, पॉजिटिव एक जगह दूसरी जगह नेगेटिव, तो बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर a जो है ये फुल टर्म, ये a है, यहाँ पर दिस इज a दिस इज b, ये a है, a के बदले साइन प्लस कॉस है और b के बदले 1, तो यूजिंग यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये थोड़ा इजी होगा सॉल्व करना बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो नाउ यहाँ पर डालेंगे वैल्यू a और b के बदले a के बदले ये पूरा है साइन प्लस कॉस, तो a के बदले आएगा साइन प्लस कॉस, यहाँ पर है a स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b के बदले खाली 1 है लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर डिवाइड बाई, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पर है cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो ये रहेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये डिफरेंट टी रेशियोज हैं तो मल्टीपल इनको नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दैट मींस जो साइन प्लस कॉस है ये 2 बार मल्टीपल है, तो हम सिंपल यहाँ पर एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये a है ये b है, a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस फार्मूला का 2 फार्मूला का इंटू ab, लेकिन a के बदले ये b के बदले 2a, a के बदले साइन थीटा इंटू b, b के बदले cos थीटा, फिर है प्लस b स्क्वायर और b के बदले एक cos थीटा, लेकिन यहाँ पर है b स्क्वायर, दैट मींस cos थीटा होल स्क्वायर, या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। सो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर आगे है -1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मींस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फुल सभी को डिवाइड है, इसको भी और सभी को, लेकिन यहाँ पर हम लाएंगे जो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, इसको एक ही जगह लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ही जगह लाएंगे।
अब बचा यहाँ पर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस, मल्टीपल किसी भी टर्म को नहीं होगा, तो ये ऐसे रहेगा 2 साइन कॉस, ऐसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। खाली हमने मल्टीप्लिकेशन खत्म किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीपल होता है बीच में, हम लिखें या ना लिखें। फिर आगे है -1, तो इसको ऐसे रखेंगे -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये ऐसे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों को एक ही जगह क्यों लाया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि एंटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके बदले हम 1 लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे 1। तो 1 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। फिर आगे है प्लस ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आगे है -1 डिवाइडेड बाई नीचे है कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर है ऊपर +1, यहाँ पर है -1, तो ये कैंसिल होगा क्योंकि ये डिवाइड है पूरा, तो ये कैंसिल होगा +1 -1। तो ऊपर क्या बचा अब, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे है अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, तो साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा और कॉस थीटा कॉस के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि एंगल्स यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर खाली 2 बचा है, क्योंकि साइन थीटा 1 जा, साइन थीटा 1 जा, कॉस थीटा 1 जा, कॉस थीटा 1 जा, तो 1 1 बचता है, दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये जो 2, ये कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है। तो इधर पार्ट नंबर 2।